So friends, as per our introduction part, this is our second lecture, stakeholders of construction project. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स रहते हैं इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट है ओनर एंड सेकंड है आर्किटेक्ट, देन स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, देन एमईपी कंसल्टेंट, देन कॉन्ट्रैक्टर, देन सप्लायर एंड अदर स्टेक होल्डर्स लाइक बैंक, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो फ्रेंड ये सब स्टेक होल्डर्स रहते हैं इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट। जितना भी स्कोप ऑफ वर्क है हर एक कंसल्टेंट का, ये सब स्टेक होल्डर्स रहते हैं एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड देखते हैं वन बाय वन इन ब्रीफ हर एक स्टेक होल्डर। तो फर्स्ट है ओनर। तो फ्रेंड्स ओनर एक इंडिविजुअल पर्सन रह सकता है जिसको एक रेजिडेंशियल बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है, या तो कोई फार्म हाउस हो सकता है, या तो एक स्मॉल स्केल में जो भी प्रोजेक्ट एक इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है उसके लिए एक इंडिविजुअल पर्सन भी है जो ओनर हो सकता है। एंड देन है ग्रुप ऑफ पीपल्स, लाइक कोई सोसाइटी है उसमें अगर कोई मेंटेनेंस का काम करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है, लाइक उसमें सोसाइटी के रोड्स है, या तो कोई सोसाइटी के वाटर से सप्लाई सिस्टम का काम है, तो उसके लिए जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स है वो भी एक एज ए ओनर एज ए क्लाइंट हो सकता है। एंड देन गवर्नमेंट। जो फ्रेंड जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं लाइक नेशनल हाईवे, जो भी रोड है गवर्नमेंट के, या तो कोई जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, या तो जो भी गवर्नमेंट के ऑफिस बिल्डिंग्स है लाइक संसद भवन हो सकता है, या तो कोई बैंक गवर्नमेंट बैंक के लिए बिल्डिंग हो सकती है, या तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए जो भी बंगलोज रहते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट एज ए ओनर हो सकती है। एंड देन है कंपनीज। तो फ्रेंड जो भी प्राइवेट का लिमिटेड कंपनीज है उनके जो भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है या तो कोई बहुत बड़ा शेड है उसके लिए एक कंपनी भी एज ए ओनर हो सकती है। एंड देन सोसाइटी। तो फ्रेंड सोसाइटी का जो भी एक वर्क है, तो एक विलेज भी हो सकता है, विलेज के जो भी रोड है, या तो विलेज का जो भी वाटर सप्लाई का सिस्टम है, या तो जो भी एक ड्रेनेज ड्रेन लाइन है, उसके लिए एक सोसाइटी भी लाइक एक क्लाइंट हो सकते हैं। लाइक ये सब है जो एज ए ओनर का रोल ये सब प्ले कर सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड आफ्टर ओनर नेक्स्ट इज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट इज वर्क एज ए गाइड टू द ओनर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो या तो बहुत स्मॉल या छोटा हो इन स्केल, तो भी एक लोकल आर्किटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंट बॉडीज है उनके पास अप्रूवल लेने में उनका हेल्प हो सके। तो इसके लिए आर्किटेक्ट पहले जो भी लेआउट प्लॉट लेआउट मार्किंग है विथ डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स वो प्रिपेयर करता है। लाइक जो भी टाइप का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाला है उसके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वो हिसाब से वो बेसिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग बेसिक लेआउट जो भी है वो प्रिपेयर करता है। एंड देन बेसिक ड्राइंग्स लाइक फ्लोर प्लान हो सकता है, कंसिडरिंग जो भी एज पर वास्तु शास्त्र जो भी डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है, लाइक लिविंग रूम हो गया, लाइक किचन हो गया, लाइक पूजा रूम हो गया, जो भी अपना बेडरूम है वो कहाँ कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए एज पर द वास्तु, ये सब एक बेसिक ड्राइंग्स में आता है। उसके बाद है एलिवेशन प्लान एंड देन 3D प्लान। ये सब प्लान जो भी एक आर्किटेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल है लाइक एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, रूमिनेस, सर्कुलेशन, ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट 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 टाइप ऑफ फंक्शनल एरियाज, ये सब जो भी आर्किटेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल है वो सब कंसिडर के बेसिक ड्राइंग्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड देन जो भी अप्रूवल्स लेने होते हैं फ्रॉम क्लाइंट्स कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए वो जो भी बेसिक ड्राइंग्स प्रिपेयर किए हैं वो एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं। एंड देन अप्रूवल्स फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी। तो जो भी क्लाइंट्स ने अप्रूव किया है जो भी है उसको वो सब सेट ऑफ ड्राइंग्स एक जो भी लोकल नगर निगम है, जो भी नगर पालिका उनके पास जाके सबमिट करके उनको उनके पास से अप्रूवल्स लेने रहते हैं। एंड वंस दिस ऑल अप्रूवल्स इज डन फ्रॉम क्लाइंट्स एंड फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज, तो नेक्स्ट आता है अपना टेंडरिंग पार्ट। तो टेंडरिंग में जो भी एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है या तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स है या तो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो सब प्रिपेयर करने में एक आर्किटेक्ट को
एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक जो भी डिफरेंट कंसल्टेंसीज है, लाइक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसीज हो गई, एमईपी कंसल्टेंसीज हो गई, जो भी डिफरेंट वेंडर है, उनके पास से जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है या तो जो भी कमर्शियल टर्म एंड कंडीशन है, वो सब के लिए एक आर्किटेक्ट एज अ मीडिएटर काम करता है बिटवीन ओनर एंड दैट ऑल स्टेक होल्डर्स। एंड देन दिस टेंडर के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है या तो वो कैसा काम क्वालिटी में काम करता है, वो सब के लिए भी एक आर्किटेक्ट और जो भी ओनर है, जो भी क्लाइंट है, उसके लिए गाइड करता है। एंड देन है अप्रोच ऑफ बिल। तो जब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन साइट जब काम होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी वेंडर से उनके जो भी बिल रहते हैं, वो सब अप्रूव करने के लिए भी एक आर्किटेक्ट की टीम ही मोस्टली काम करती है, एज बिकॉज द आर्किटेक्ट इज वर्क इन बिहाफ ऑफ ओनर और क्लाइंट। तो ये सब जो भी बिल है वो भी अप्रूव करने का काम आर्किटेक्ट करता है। एंड देन ये बिल अप्रूव करने के साथ साथ जो भी एक सुपरविजन है ऑन साइट, कि ऑन साइट पे काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है, जो भी स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एज पर दैट स्पेसिफिकेशन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब भी एक चेक करने का काम भी एक आर्किटेक्ट का रहता है। ये सुपरविजन आर्किटेक्ट को जो भी बिल अप्रूव करने हैं उसमें भी हेल्पफुल रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्टर आर्किटेक्ट नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। तो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट में जो भी आर्किटेक्ट के पास फाइनल ड्राइंग्स रिसीव हुए हैं, लाइक आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम क्लाइंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो उसके हिसाब से जो भी वर्किंग ड्राइंग है, जो भी एलिवेशन प्लान है, जो भी फ्लोर टू फ्लोर हाइट आर्किटेक्ट से रिसीव हुई है, उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट एक मॉडल प्रिपेयर करता है इन सॉफ्टवेयर लाइक ईटैब एंड स्टैटफ्लो। एंड वो मॉडल पे जो भी एक एज पर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो भी रिक्वायर्ड लोड है, लाइक डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, ये सब लोड अप्लाई किए जाते हैं एज पर द कोडल प्रोविजन, लेटेस्ट कोडल प्रोविजंस। फिर उसका एनालिसिस किया जाता है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन से स्ट्रक्चर मेंबर का साइज कितना होना चाहिए, लाइक कॉलम का साइज कितना लेना है, बीम का साइज कितना लेना है, देन स्लैब का साइज कितना लेना है, या तो उसमें कितना स्टील डालना है, ये सब एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डिसाइड किया जाता है। एंड है डिटेलिंग। तो जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टील आया है, जो भी रिक्वायर्ड साइज है, वो सब का एक प्रॉपर डिटेलिंग, लाइक एज पर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अभी लाइक कोई अगर स्पेशल स्ट्रक्चर है तो उसका डक्टाइल डिटेलिंग रहता है, या तो कोई अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसका एक ऑर्डिनरी डिटेलिंग रहता है। लाइक ये सब को टेक्निकल टर्म में कहते हैं स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम्स एंड ऑर्डिनरी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम्स। लाइक जो स्पेशल बिल्डिंग है उसको स्पेशल मोमेंट रजिस्टेंस फ्रेम के हिसाब से डिटेल किया जाता है, और जो भी अपना रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लाइक बंगलो एंड अपना हाउस, नॉर्मल हाउस, तो उसको एक ऑर्डिनरी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम के हिसाब से डिजाइन डिटेल किया जाता है। एंड देन स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। तो जो भी एक एनालिसिस का आउटपुट है, जो भी एक डिटेलिंग का आउटपुट है, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना रहना चाहिए, फिर जो भी अपना फुटिंग है उसका डेप्थ कितना रहना चाहिए, उसका डेप्थ पे एसबीसी लाइक सोइल बेरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब एक, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है। इसमें ये जो भी एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की तरफ से आउटपुट है इन प्रॉपर वेज, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट है साइट विजिट फॉर चेकिंग। तो फ्रेंड, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी एक जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है उसको साइट पे जाके चेक करना रहता है कि जो हमने स्ट्रक्चरल डिटेल्स दी हैं वो एज पर द ड्राइंग्स एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड देन स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड, जो भी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसको एक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देना रहता है कि जो भी स्ट्रक्चरल डिजाइन किया है वो सेफ है फॉर अर्थक्वेक, या तो जो भी विंड लोड है, या जो भी टाइप का स्ट्रक्चर है उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन किया है वो सेफ है, ये करके उसको एक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देना रहता है। तो फ्रेंड, ये सब पॉइंट्स है जो एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को करना रहता है। एंड देन है एमईपी कंसल्टेंट।
तो फ्रेंड्स आफ्टर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है नेक्स्ट है एमईपी कंसल्टेंट, फर्स्ट मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में तो बिल्डिंग का जो अंदर का जो भी एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने में ये मैकेनिकल का जो भी सिस्टम है एचवीएसी सिस्टम वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एचवीएसी सिस्टम जो भी इंडोर इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, या तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उनको विथ सेफ्टी कहाँ पे प्लान करना है, उनका एक इलेक्ट्रिकल का जो भी एक वायरिंग का सिस्टम हो कैसे होना चाहिए। अगर कोई एमएसबी है लाइक मेन स्विच बोर्ड है उसको जो भी एक फायर हजार्ड है, लाइक जो भी एक किचन है जहाँ पे फायर हजार्ड पॉसिबल है उससे दूर कैसे रखना है, या तो जो भी अपना इमरजेंसी स्टेयरकेस है उससे वो जो भी अपना मेन स्विच बोर्ड है या तो जो भी अपना मीटर रूम है उसको दूर कैसे रखना है, या तो जो भी अपना इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो भी एक पाथ है उसको शॉर्ट एज मिनिमम कैसे कर सकते हैं। तो, तो इसमें जो भी एक इकोनॉमी कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सब एक इलेक्ट्रिकल की टीम है वो सब एक प्रॉपर प्लानिंग करके उनका ड्राइंग एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग प्रिपेयर किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट है प्लम्बिंग में जो भी टाइप का स्ट्रक्चर है उसके उसमें कितने लोग रहने वाले हैं उसके हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है उसके हिसाब से जो भी अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो भी अपना ओवरहेड वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी डिसाइड की जाती है। फिर उनका एक प्रॉपर पोजिशनिंग की जाती है ताकि हमारा जो भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो अगर हमारा जो भी एक सर्विस लाइन है वाटर सप्लाई लाइन उससे अगर लेवल कम हो सके, प्लानिंग की जाती है कि जो भी अपना इनफ्लो है वो ग्रेविटी से कैसे हो सके ताकि हम एक इकोनॉमी अचीव कर सकें। एडवांस प्लम्बिंग सिस्टम है उसमें एक लूपिंग किया जाता है ऑन फ्लोर ताकि सब फ्लोर में एक प्रॉपर एक सेम प्रेशर से वाटर पानी आ सके। फिर फायर फाइटिंग सिस्टम जो एक प्लम्बिंग एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो भी है एक वो कैन से वो दोनों को मिलके ये फायर फाइटिंग का पार्ट डिजाइन करना रहता है इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एज पर देयर इम्पोर्टेंस फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर। तो फ्रेंड्स ये सब पॉइंट्स है जो एक मैकेनिकल कंसल्टेंट को करना रहता है इन एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो आफ्टर एमईपी कंसल्टेंट नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें मेन जो पार्ट रहता है ऑन साइड एग्जीक्यूशन में वो है कॉन्ट्रैक्टर का, लाइक जो भी एक सिविल वर्क करना है लाइक जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स है फुटिंग कॉलम बीम स्लैब ये सबको कंस्ट्रक्ट करने का काम एक मेन जो काम है वो एक कॉन्ट्रैक्टर देखता है। ऑन साइड एग्जीक्यूशन जो भी है एज पर ड्राइंग्स एंड डिजाइन एंड डिटेलिंग विथ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन विथ क्वालिटी ऑफ वर्क। तो जो भी काम हो रहा है ऑन साइड उसको प्रॉपर क्वालिटी में होना चाहिए या तो प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, ये सब एक कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड रहता है। तो उसका जो भी एक टीम है जो भी लेबर्स है उनका कैसा एक्सपेंस है, लाइक एक स्किल लेबर हो सकता है अनस्किल लेबर हो सकता है, उनकी जो भी इंजीनियर्स की टीम है वो सब एक प्रॉपर सुपरविजन से और एक प्रॉपर वर्कमैनशिप से जो भी एक क्वालिटी ऑफ वर्क है ऑन साइड वो अचीव किया जाता है। एंड देन प्रिपेयरिंग बिल्स। तो फ्रेंड्स जो भी साइट पे काम हुआ है उसका पीरियोडिकली बिल प्रिपेयर किया जाता है लाइक इन 1 मंथ और 2 मंथ, या तो जो भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट होने के बाद एक बिल प्रिपेयर किया जाता है एंड वो अप्रूव किए जाते हैं। नेक्स्ट है साइट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड हमने जो भी एक प्लानिंग पार्ट में देखा था इन प्रीवियस लेक्चर, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में और एस्टिमेशन एंड बिलिंग डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट, ये सब मोर और लेस छोटे या बड़े स्केल में ये सब डिपार्टमेंट फॉर मैनेजमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर के पास भी रहते हैं ताकि एक प्रॉपर जो भी एज पर शेड्यूल ऑफ वर्क प्रॉपर काम हो सके इसके लिए ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। एंड देन ये साइट लॉजिस्टिक। तो फ्रेंड जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल साइट पे रिसीव होने वाला है उसको कहाँ पे रखना है वो कैसे रखना है, लाइक कोई अगर सीमेंट है तो उसको कैसे प्रॉपर इन एक प्रॉपर शेड में कैसे रखना है ताकि उसको जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है लाइक कोई अगर रेनी सीजन है तो उसको कैसे बारिश से बचाया जा सके, या तो जो भी साइट पे अपना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है या तो जो भी डिफरेंट मशीनरीज है उनको विथ उनको ऑपरेशन में कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो इसके हिसाब से कैसे वो भी जो भी मटेरियल है उसको कहाँ पे रखना है कैसे रखना है, ये सब एक साइट
साइट लॉजिस्टिक में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब पॉइंट है जो एक कॉन्ट्रैक्टर कंसिडर करता है, और तो फ्रेंड्स ये सब पॉइंट है जो एक कॉन्ट्रैक्टर को करने रहते हैं ऑन साइट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो फ्रेंड नेक्स्ट है सप्लायर। तो फ्रेंड कौन सा भी टाइप का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ऑन टाइम और एक प्रॉपर तरीके से पूरा होने के लिए प्रॉपर सप्लायर होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, एग्रीगेट, सीमेंट, ये सब का टाइमली जितना क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है वो सब प्रोवाइड एक सप्लायर प्रोवाइड करता है ऑन साइट, ताकि जो भी अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो ऑन टाइम और एज पर क्वालिटी और एज पर स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो सके। एंड एन इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड बहुत बार इंस्ट्रूमेंट के लिए भी एक अलग सा वेंडर या तो अलग सा सप्लायर रहता है। लाइक कोई मटेरियल अलग कोई दूसरा सप्लाई करेगा, तो फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कोई लाइक अपना जो जेसीबी है या तो जो भी कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट है लाइक मिक्सर मशीन हो गया या तो ड्रिल मशीन हो गया या तो ब्रेकर हो गया, ये सब के लिए भी एक अलग सा सप्लायर हो सकता है, या तो कोई एक सिंगल पर्सन भी ये सब कंस्ट्रक्शन का मटेरियल और इक्विपमेंट सप्लाई कर सकता है। एंड देन मैन पावर। तो फ्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैन पावर का सप्लायर एक अलग ही रहता है। जो भी टाइप के अपने को लेबर्स रिक्वायर्ड है लाइक स्किल लेबर हो सकता है, अनस्किल लेबर हो सकता है, या तो जो भी मेसन है, मिस्त्री है, ये सब जो जो टाइप के रिक्वायर्ड लेबर है एज पर द वर्क डिमांड, सप्लायर है मैन पावर सप्लायर, वो सप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स आफ्टर सप्लाई और ये अभी तक जो भी टाइप के हमने स्टेक होल्डर्स देखे, उसके अलावा भी बहुत सारे अदर स्टेक होल्डर्स रहते हैं जो मोस्टली बिग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक ए पीबी कंसल्टेंट। देन नेक्स्ट है बैंक फॉर फाइनेंस, एंड देन है गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स जो टाइप का भी स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको जो भी अप्रूवमेंट लेने हैं गवर्नमेंट से, उसके लिए भी गवर्नमेंट रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। देन जियोलॉजिकल एजेंसी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक जियोलॉजिकल टेस्ट हो रही है। तो जियोलॉजिकल एजेंसी जो भी है वो जो भी अपना सिलेक्टेड लैंड है वहाँ पे जाके जियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। एंड देन है सेफ्टी ऑडिटर्स। तो फ्रेंड्स सेफ्टी ऑडिटर्स इज वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉडी वी कैन से, एंड वो जो भी टाइप का कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है ऑन साइट, तो वो एज पर द सेफ्टी मेजर्स। तो फ्रेंड्स इन जनरल ये सब स्टेक होल्डर्स रहते हैं इन एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स हमने इन ब्रीफ ये सब जो भी स्टेक होल्डर्स है उनका क्या क्या काम रहता है इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का ड्राइंग का फ्लो कैसे रहता है, लाइक पहले कौन से ड्राइंग प्रिपेयर की जाती है, एंड देन वो ड्राइंग कौन प्रिपेयर करता है, या तो अप्रूवल के लिए कौन से ड्राइंग रिक्वायर्ड रहते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।